इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री भूषण जैन, अमित जैन, शांति मोहल्ला दिल्ली, श्री सुखमाल चंद, अजय जैन, ऋषभ जैन, 108 बाहुबली एन्क्लेव दिल्ली। जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विगत 29 व 30 मार्च को उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जिस प्रकार का संयोग देखने को मिला वह बड़े ही पुण्य का उदय माना जाता है। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती महोत्सव के पावन अवसर पर ललितपुर वासियों को पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का 31वां मुनि दीक्षा दिवस भी मनाने का सौभाग्य मिला। ये कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज एवं मुनि श्री गे सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ। इस दौरान अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिन्हें हम आपके समक्ष लेकर आए हैं अपनी इस विशेष प्रस्तुति में। तो आइए बिना देरी की अवलोकन करते हैं उन यादगार पलों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के आशीर्वाद से 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2617वां जन्म कल्याणक एवं आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का 31वां मुनि दीक्षा दिवस मनाने का अवसर उत्तर प्रदेश के ललितपुर वासियों को प्राप्त हुआ। 29 व 30 मार्च को आयोजित इस कार्यक्रम में पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज एवं मुनि श्री गे सागर जी महाराज का सानिध्य भक्तों को मिला। मंगल विहार करते हुए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरण कमल जब ललितपुर की धरा पर पड़े तो ललितपुर जैन समाज ने बैंड बाजों के साथ गुरुवर का स्वागत किया। विहार करते हुए गुरुवर ने नगर के जैन मंदिरों में देव दर्शन किए। जगह जगह गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं मंगल आरती उतारकर भक्तों ने आशीष ग्रहण किया। तत्पश्चात ही श्रावकों ने जिनेंद्र प्रभु की पूजन आराधना की। इसी दौरान सौभाग्यशाली श्रावक को शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ शांति धारा करने का स्वर्णिम अवसर मिला। शांति धारा करते हुए श्रावकों ने विश्व शांति की कामना की। जहां एक ओर श्रावक मंगल कलशों से प्रभु की शांति धारा कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर श्राविकाएं भी इस पल की साक्षी बनकर अत्यंत प्रसन्नचित्त दिखाई दे रही थी। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती महोत्सव में सहभागिता कर हर कोई हर्षित नजर आ रहा था। श्रावक हो या श्राविकाएं, समाज का प्रत्येक वर्ग बड़ी संख्या में नजर आया। इसी के साथ भव्य मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई।
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। इनके चरणों में आओ, इनकी पूजा रचाओ रे, ओ मेरे गुरुवर महान रे, ज्योति से जोड़ते चलो। प्रतिष्ठाचार्य श्री द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। महोत्सव में पधारे महानुभावों ने आचार्य श्री के चरण कमलों में श्रीफल एवं शास्त्र भेंट करते हुए आशीष ग्रहण किया। आयोजन स्थल पर भक्तों की संख्या भी पर्याप्त थी। बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी उत्साहित नजर आए। आज हिंदुस्तान के बहुत सारे कोने से हमारे बीच में 200 लोग करीब दोपहर में हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। अभी भैया पवन जी जैन मुजफ्फरनगर, श्री आदिम जैन सहारनपुर, मनोज जी जैन कांधला, मनोज जी दिल्ली और लोकेश जी जैन दिल्ली, इतने महानुभाव हमारे बीच में उपस्थित हैं। महावीर भगवान की आज आचार्य श्री का 31वां दीक्षा दिवस है। महानुभाव मुनि दीक्षा, क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइए। और 31,317 रुपए एक बार, 31,317 रुपए 2, 2.5, 3,99 और 31,317 रुपए। हमारे बच्चे जब परीक्षा में बैठते हैं तो जैन धर्म किसने चलाया? तो कहीं कहीं भगवान महावीर ने जैन धर्म चलाया। जैन धर्म के संस्थापक महावीर रहे। पाठ्यक्रम की व्यवस्थाएं अलग हैं लेखक के ज्ञान का, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई के अवशेष के साथ साथ ऋषभदेव को भी स्वीकार अनेकों पुरातत्व इतिहासवेत्ता करने लगे हैं। और विदेशों की जो रिसर्च जैन धर्म पर आई है, बहुत तरह के तथ्य सामने आए हैं। उन तथ्यों में जैन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म भी अनेकों लोग स्वीकार कर रहे हैं। प्रवचन के बाद जन्म जयंती महोत्सव में सहभागिता करने पहुंचे महानुभावों ने अपने वक्तव्य दिए। उत्तर प्रदेश सरकार हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया पधारें। पूज्य आचार्य श्री के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करें और पंचायत समिति से निवेदन करूंगा कार्यक्रम में भाग लें और शाकाहार अपनाने का पूरा नियम बनाएं और हम भी शाकाहार करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत एक के बाद एक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। श्रद्धा सुमन को अर्पण कर तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है। तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है। के वैरागी को कोई बंधन रोक न पाया, बचपन के वैरागी को कोई बंधन रोक न पाया। एक क्षण भी लुभा ना पाई भौतिक विषयों की माया, एक क्षण भी लुभा ना पाई भौतिक जिन शासन के सितारे पूज्य गुरुदेव हमारे। महोत्सव के पदाधिकारियों एवं अतिथि गणों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर महोत्सव को गति प्रदान की। समाज ही नहीं बल्कि ललितपुर वासी इस पल के साक्षी बने। इस अवसर पर आचार्य श्री की संघस्थ एक साध्वी ने गुरु भक्ति को कुछ यूं व्यक्त किया। भैया आगरा, वकील चंद जी साहब कृष्णानगर, मुकेश जी पानी की गंगा बहाते चलो, हाँ
करने धर्म का प्रचार, सभी जीवों का उद्धार। ज्ञान गगरी ले आए ज्ञान सागर गुरु राम। ललितपुर नगर का पुण्य उदय आया, ललितपुर नगर का पुण्य उदय आया। दर्शन ऐसे गुरुवर का पाया, दर्शन तो वहीं भक्तों ने भी अपने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ लिया। दूर दूर से मुनि दीक्षा दिवस के अवसर पर अपने गुरुवर के चरणों में पहुंचे भक्तों ने भेंट देकर आशीष ग्रहण किया। इस अवसर पर पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। हमें को अपना आसरा दो, रसमयी रस ना बने। ज्ञान सागर जी का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं। गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का सदैव ही वात्सल्य इस ललितपुर नगरी पर रहा है और अनुकूलता ना होते हुए भी जिस तरह चंदेरी से उन्होंने इस ललितपुर पर कृपा की है, हम सब ललितपुर वासी आपके चरणों में नतमस्तक। मंगल दीपकों से आरती करते हुए सभी श्रावक श्रेष्ठियां संगीत की मधुर लहरियों पर झूमते हुए नजर आए। श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम यहाँ देखने को मिला। शोभा यात्रा के स्वागत में जगह जगह रंगोली आदि बनाई गई थी। आयोजन स्थल से बड़ी ही भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में जैन युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की। अनेक महापुरुषों एवं गुरु आचार्यों के चित्र भी झांकियों में शोभायमान थे। नगर के अनेक मार्गों से होकर निकली शोभा यात्रा की जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ आगवानी की गई। रथ घोड़ों पर विराजमान इंद्र इंद्राणियां शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। नगर भ्रमण के दौरान शोभा यात्रा में कलाकारों द्वारा भव्य प्रस्तुतियां दी जा रही थी। हैरत अंगेज प्रस्तुतियों को देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। शोभा यात्रा के साथ नगर भ्रमण करते हुए जा रहे थे। जगह जगह नगर भक्तों ने आगवानी करते हुए गुरुवर की आरती कर आशीष ग्रहण किया। नाचते झूमते हुए नगर भक्तों को शोभा यात्रा में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य भी उत्साह पैदा कर रहा था। नगर भ्रमण कर यात्रा आयोजन स्थल पहुंची, जहां उपस्थित समाज का प्रत्येक भक्त आशीष पाने को उत्सुक दिखाई दिया। श्री जी प्रतिमा को पांडुक शिला पर विराजमान किया गया, जहां पहुंचने के बाद सभी ने अपनी भक्ति को गुरु चरणों में व्यक्त किया।
मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो महा। ओ गुरुवर ज्ञान सागर हमने पाया है सब कुछ। ओ गुरुवर ज्ञान सागर आपके को पाकर आपके चरणों में आकर। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में यहाँ पधारे आगंतुकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। पावन आयोजन में अपना सम्मान पाकर हर कोई स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। शिक्षा के लिए और सबको ऐसी शिक्षा दी, इसके साथ साथ धर्म धर्माय आपने जिनवानी की जो सेवा की है, सदैव शाम को प्रवचन करने का जो आपने निःशुल्क और इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गुरुचरणों में पहुंचे और आशीष ग्रहण किया। ऐसे आयोजन में अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज मुझे आचार्य जी महाराज के चरणों में नमन करने का एक मौका मिला और अल्प समय में जो उन्होंने एक ज्ञान का अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि सागर के आधार पर हम लोगों को दिशा दिखाई है। निश्चित रूप से जो अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, दिखने वाले तो हम थे, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं सिंधिया जी थे, क्योंकि सिंधिया जी के क्षेत्र में अशोकनगर, ग्वालियर, हर जगह के लोग आपके पास जाते थे। और फिर पूज्य, चूंकि हमारा तो पूरा जीवन आचार्य श्री के आशीर्वाद से इत्तेफाकिया उपचुनाव में टिकट मिला। लोगों को लगता था वहाँ 2, 4, 5, 10 हजार वोट मिलते थे। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, 2 बार विधायक, सांसद और मंत्री बने। मैं निश्चित रूप से इस बात को हम जानते हैं कि आचार्य श्री का आशीर्वाद हमेशा सार्थक होता है और उनका आशीर्वाद सार्थक होगा और सिंधिया जी को एक जिम्मेदारी मिलेगी। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली श्रावकों ने पांडुक शिला पर विराजमान तीर्थंकर प्रभु की शांति धारा की। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सब रोगा मृत्यु विनाशनाय, सब प्रथम शत्रुता विनाशनाय, सर्वारिष्ट शांति कराए। ओम राम ह्रीम रूरसिया उषा शांतम कुरु कुरु स्वाहा। इस महावीर जयंती के कार्यक्रम में जितना संघ सहयोग है, वास्तव में पूरी पंचायत समिति का हम तहे दिल से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। तो दर्शकों, कार्यक्रम की इस बेला में अब समय होता है आप सभी से विदा लेने का। शीघ्र ही फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री भूषण जैन, अमित जैन, शांति मोहल्ला दिल्ली। श्री सुखमाल चंद, अजय जैन, ऋषभ जैन, 108 बाहुबली एन्क्लेव दिल्ली।